हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्वेश्चंस की सीरीज़ को। आई होप आपने पहले की वीडियोस आपने देख ली होंगी। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाइए और उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। पिछली वीडियोस में भी हमने जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों की सीरीज़ को। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट लॉन्च्ड इनटू स्पेस। सो फ्रेंड्स, आपके ऑप्शंस हैं इनसेट A1A, आर्यभट्ट, GSAT-1, RISAT-1। तो बताइए फ्रेंड्स, तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा था जो अंतरिक्ष में भेजा गया था? भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट जो था ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री के नाम पर रखा गया पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट था। इसे 19 अप्रैल 1975 को सोवियत यूनियन से लॉन्च किया गया था। यह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत थी। तो ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री के नाम पे रखा गया था। और इसे 19 अप्रैल 1975 को सोवियत यूनियन से लॉन्च किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, हु इज़ द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, या इन्हें हम A.O. ह्यूम के नाम से भी जानते हैं, महात्मा गांधी। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1805 में। और किसने 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? एलन ऑक्टेव ह्यूम। और जानते हैं इनके बारे में हम। तो एलन ऑक्टेव ह्यूम क्या थे? एलन ऑक्टेव ह्यूम रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट। ये क्या थे? एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवक थे। और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। कब? 1885 में, ताकि भारतीय अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं पर चर्चा कर सकें और ब्रिटिश शासन से सुधार की मांग कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, which element has the highest electrical conductivity at room temperature। किस तत्व का कमरे के तापमान पर सबसे अधिक विद्युत चालक होता है? हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एट रूम टेम्परेचर। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम। इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर, Ag।
चांदी Ag का कमरे का तापमान सभी धातुओं में सबसे उच्च विद्युत चालकता होती है। उसके बाद चांदी के बाद कौन आता है? तांबा और सोना। तो फर्स्ट नंबर पे चांदी, दूसरे नंबर पे तांबा और तीसरे पे सोना। इनकी चालकता सबसे ज़्यादा होती है कमरे के तापमान पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इंडियन सिटी इज़ नोन एज द साइंस सिटी ऑफ इंडिया? भारत का कौन सा शहर साइंस सिटी ऑफ इंडिया कहलाता है? बेंगलुरु, पुणे, कोलकाता, मुंबई। तो साइंस सिटी ऑफ इंडिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता साइंस सिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा साइंस की क्या है, लैब्स या सेंटर्स हैं। कोलकाता को साइंस सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि यहाँ स्थित साइंस सिटी कॉम्प्लेक्स भारत का सबसे बड़ा विज्ञान केंद्रों में से एक है। तो कोलकाता में क्या है? साइंस सिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये भारत का सबसे बड़ा विज्ञान केंद्रों में से एक है, जो इंटरैक्टिव प्रदर्शनी और शैक्षिक कार्यक्रम प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन क्वेश्चंस को स्किप नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ट्रीटी एंडेड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? पहली विश्व युद्ध को समाप्त करने वाली संधि कौन सी थी? बताइए फ्रेंड्स। तो पहले विश्व युद्ध को समाप्त करने वाली संधि कौन सी थी? ट्रीटी ऑफ वर्साय, ऑप्शन ए। तो वर्साय संधि कब हुई थी? 1919 में। 1919 में इस पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसने औपचारिक रूप से पहले विश्व युद्ध को समाप्त किया था। ये कौन सी संधि थी? संधि ऑफ वर्साय, 1919 में। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसमें जर्मनी को भारी मुआवजा और क्षेत्रीय नुकसान भुगतना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIS? What is the full form of BIS? Bureau of Indian Statistics, Bureau of Industrial Standards, Bureau of Indian Standards, Board of Indian Scientists। तो BIS हॉलमार्क, ये किस पे होता है? गोल्ड की चीज़ों पे। BIS, तो BIS की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ऑप्शन सी। और BIS स्टैंड्स फॉर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। भारतीय मानक ब्यूरो कब आया था? ये 1986 के तहत इसकी स्थापना हुई थी, BIS की।
BIS भारत का राष्ट्रीय मानक संस्था है जिसकी स्थापना BIS अधिनियम के तहत 1986 के तहत हुई थी। यह भारत में वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मानक तय करता है। तो गोल्ड की चीज़ों पे भी हम BIS हॉलमार्क देख कर ही लेते हैं, तो ये इंडियन स्टैंडर्ड को तय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, सुषमा स्वराज। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी इंडिया की, और इंदिरा गांधी ऑप्शन बी फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी, और ये किसकी डॉटर थी? जवाहरलाल नेहरू जी की। इंदिरा गांधी became the first female prime minister of India in 1966। 1966 में ये PM बनी थी। Which is the largest gland in the human body? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो विषहरण, प्रोटीन संश्लेषण और पाचन के लिए आवश्यक जैव रासायनिक पदार्थों का उत्पादन करती है। Which year did India conduct its first nuclear test? भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था? 1974, 1968, 1980 या 1998? तो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 1974 में। पोखरण में, पोखरण राजस्थान में अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था। और ये किस नाम से जाना, इसको क्या नाम मिला था? स्माइलिंग बुद्धा। पहले परीक्षण का, परमाणु परीक्षण का नाम भारत के स्माइलिंग बुद्धा कब किया था? 18 मई को 1974 में, पोखरण राजस्थान में। इसके साथ ही भारत दुनिया का छठा परमाणु शक्ति संपन्न देश बना। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है। Which classical dance form of India originates from Kerala? भारत का कौन सा शास्त्रीय नृत्य केरल राज्य से उत्पन्न हुआ? शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस, भरतनाट्यम, ओडिसी, कथकली, कुचिपुड़ी। तो कथकली केरला से ऑरिजिनेट्स हुआ है। Kathakali is a classical dance drama originating from Kerala, known for its elaborate costumes, detailed gesture, and well-defined body movements, depicting mythological stories. Which is the internal organ in the human body? Largest internal organ in the human body. मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है?
तो सबसे बड़ा आंतरिक अंग हो जाता है मानव शरीर का यकृत, लीवर, और इसका वेट हो जाता है लगभग 1.5 kg। यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है जिसका वजन लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। यह चयापचय, विषहरण और ऊर्जा भंडारण, ग्लाइकोजन के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। Which Indian freedom fighter was known as the Iron Man of India? Which Indian freedom fighter was known as Iron Man of India? भारत का लौह पुरुष जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष किस लिए कहते हैं? क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारत के 500 से अधिक रियासतों को एकीकृत करके देश को मजबूत किया था। 500 से अधिक रियासतों को एक किया था इन्होंने, इसलिए इन्हें भारत का लौह पुरुष कहते हैं। विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट? लाल ग्रह के रूप में जाना जाने वाला ग्रह है। मरकरी, मार्स, वीनस, जुपिटर। तो लाल ग्रह के रूप में मंगल ग्रह को जानते हैं। और इसे लाल ग्रह क्यों कहते हैं हम? क्योंकि इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड जंग मौजूद है जिससे इसका रंग लाल दिखाई देता है। तो मार्स का रंग लाल क्यों है? क्योंकि इसकी सतह पर क्या देखते हैं हम? आयरन ऑक्साइड या जंग, जिससे इसकी सतह लाल दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज RBI स्टैंड्स फॉर? RBI का पूरा नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यही इसका राइट आंसर है। और RBI फादर ऑफ ऑल बैंक्स कहा जाता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी और यह भारतीय मुद्रा जारी करने और मौद्रिक स्थिरता बनाए रखने का कार्य करता है। Who was the first woman judge of the Supreme Court of India? First woman judge of the Supreme Court of India. तो ये हो जाएंगे आपकी फातिमा बीबी। फर्स्ट जज थी ये सुप्रीम कोर्ट की महिला। फातिमा बीबी ने सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी जिन्होंने 1989 में भारतीय न्यायिक व्यवस्था में महिला अधिकार की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया? तो नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया हो जाएगा हमारा टाइगर, बाघ। बंगाल टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु है जो शक्ति, सामर्थ्य और सुंदरता का प्रतीक है। यह संरक्षण के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन साइंटिस्ट इज नोन
फॉर द डिस्कवरी ऑफ रमन इफ़ेक्ट, और इन्हें इसी के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो ये कौन से साइंटिस्ट हो जाएंगे हमारे? सीवी रमन। सीवी रमन ने 1928 में रमन प्रभाव की खोज की थी, जो बताता है कि जब प्रकाश अणुओं द्वारा प्रवर्तित होता है तो उसकी तरंग में परिवर्तन होता है। उन्हें 1930 में भौतिकी का नोबेल प्राइज़ मिला था। तो इन्हें फिज़िक्स में नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1930 में। और खोज कब की थी इन्होंने? 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर इज़ नोन एज द गंगा ऑफ साउथ इंडिया? दक्षिण की गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है? तो ये हो जाएगा हमारा क्या? गोदावरी। गोदावरी रिवर को दक्षिण की गंगा के नाम से हम जानते हैं, क्योंकि इसकी लंबाई, धार्मिक महत्व और सिंचाई तथा सांस्कृतिक भूमिका गंगा के समान ही है, इसलिए हम इसे गंगा, दक्षिण की गंगा कहते हैं। इसकी लंबाई, धार्मिक महत्व और सिंचाई, सांस्कृतिक भूमिका गंगा के समान है। विच इंडियन लीडर गिव द स्लोगन जय जवान जय किसान? किस भारतीय नेता ने जय जवान जय किसान का नारा दिया? तो ये तो हम जानते ही हैं, ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। और इन्होंने ये नारा कब दिया था? जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, तो इन्होंने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए ये नारा दिया था। सैनिकों और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए यह नारा दिया था। कब? 1965 में। और ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री भी थे। विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका। तो सबसे छोटा महाद्वीप ये हो जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। यह अपने विशिष्ट वनस्पति, जीव जंतु और भौगोलिक अलगाव के लिए जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, यही थे हमारे आज के क्वेश्चंस। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमने कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस को किया है, वो भी समझ के साथ। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक यू।